हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 और हम इसमें पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जितने भी आपके मेटल्स हैं, ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट हम कैसे करते हैं। तो मेटल्स जो आपके एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में पाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ठीक है, ये जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, ठीक है। और इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ये काफी ज्यादा आसान होता है कि हमें किसी भी मेटल की अगर ऑक्साइड मिल रही है तो हम आसानी से प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास अगर सल्फाइड्स की या फिर कार्बोनेट की ओर्स हो तब एक प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना काफी ज्यादा टफ हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी मेटल की ऑक्साइड प्रेजेंट है तो हम आसानी से किसी भी मेटल की प्योर फॉर्म को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी सल्फाइड्स हैं और कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, उनको ही हमें मेटल की ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। और जब हमें मेटल की ऑक्साइड मिल जाती है तब आसानी से हम हीटिंग के प्रोसेस से उसमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ये जो सल्फाइड की ओर्स हैं, जब आप इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, ठीक है, स्ट्रांगली इनको हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग फिर से समझिएगा कि रोस्टिंग क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो मेटल सल्फाइड्स हैं, ठीक है, मेटल की सल्फाइड्स हैं, ठीक है, और मेटल के जो कार्बोनेट हैं उनको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कैसे ऑक्साइड में आप उनको कन्वर्ट कर रहे हैं? बाय स्ट्रांगली हीटिंग, ठीक है, बाय हीटिंग स्ट्रांगली, ठीक है, हीटिंग स्ट्रांगली, ठीक है, स्ट्रांगली आप उनको हीट कर रहे हैं जिससे वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में हम ऐसा करते हैं। आगे देखिए, जो कार्बोनेट के ओर्स हैं वो जब ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, बाय हीटिंग स्ट्रांगली, ठीक है, कार्बोनेट के ओर्स, ठीक है, जब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको फिर से देखते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो जब आपके कार्बोनेट्स के ओर, ठीक है, कार्बोनेट के ओर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? तो जब आपके कार्बोनेट के ओर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कार्बोनेट के ओर जो हैं वो आपके कन्वर्ट हो रहे हैं ऑक्साइड्स में बाय हीटिंग स्ट्रांगली, ठीक है, इन दी लिमिटेड एयर, ठीक है। यहाँ पर एक्सेस एयर की प्रेजेंस नहीं चाहिए होती है, लिमिटेड एयर की प्रेजेंस चाहिए होती है, ठीक है, कार्बोनेट वाले केस में। कार्बोनेट वाले केस में जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, उनको हम कैसे ऑब्टेन कर पा रहे हैं? बाय स्ट्रांगली हीटिंग। लेकिन इसमें जो एयर की प्रेजेंस चाहिए होती है वो लिमिटेड चाहिए होती है, इसी प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग प्रोसेस आपको समझ में आया? रोस्टिंग प्रोसेस होता है आपका सल्फाइड्स के ऊपर, ठीक है, रोस्टिंग प्रोसेस आपका सल्फाइड्स के ऊपर होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, वहीं अगर हम बात करें आपके कैल्सिनेशन की, ठीक है, कैल्सिनेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कैल्सिनेशन वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, ये आपका कार्बोनेट के साथ होता है, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो कुछ ऐसे परफॉर्म होगी जैसे रोस्टिंग की यहाँ दे रखी है कि जिंक सल्फाइड था, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने हीट किया तो हमें जिंक ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड मिला। फिर
हमने कैल्सिनेशन किया। कैल्सिनेशन का मतलब कि जो कार्बोनेट है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट है यानी कि जिंक कार्बोनेट है, उसको हमने हीट किया और हमें इसकी भी ऑक्साइड मिल गई, लेकिन इसमें जो फॉर्म होगी वो कार्बन डाई गैस फॉर्म होती है। ठीक है, तो कैल्सिनेशन में हमें जो गैस देखने को मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। वहीं जो हमें सल्फाइड में गैस देखने को मिलती है वो गैस हमें सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो आपकी मेटल की ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वो रिड्यूस होती हैं टू द करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का हम यूज करते हैं जैसे कि कार्बन। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने जिंक ऑक्साइड ली और उसको किससे रिएक्ट कराया, एक रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कराया जो था कार्बन, तो हमें जिंक की प्योरेस्ट फॉर्म मिली और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग से फॉर्म होता हुआ दिखा। ठीक है, तो जब जिंक की ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट किया जाता है देन वो मेटेलिक जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप पहले से ही इस प्रोसेस से काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे जहां पर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप पढ़कर आए थे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बिसाइड यूजिंग कार्बन, ठीक है, कार्बन का यूज ना कर कर कार्बन की जगह हम बहुत और चीजों का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का यूज कर सकते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, वो भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर आपको काम करते हुए देखेंगे और इससे भी आपको प्योरेस्ट फॉर्म मिल सकती है। देखिए, जब आप ऑक्साइड्स ले रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जब आप ऑक्साइड्स ले रहे हैं किसी भी मेटल की ऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, किस केस में, उन मेटल्स के साथ जो कि मिडिल में आ रहे हैं एक्टिविटी सीरीज के, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो ऑक्साइड्स हैं वो एक रिड्यूसिंग एजेंट को मांग रहे हैं। ठीक है, ताकि वो प्योरेस्ट फॉर्म दे सकें। ठीक है, मेटल की प्योरेस्ट फॉर्म आपको कब मिलेगी, जब उस मेटल की जो ऑक्साइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगी और तब आपको मेटल की प्योरेस्ट फॉर्म मिलेगी। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर वो मेटल्स भी हो सकते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव नेचर के हैं। ठीक है, तो ये जो लोअर रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं मेटल्स, ठीक है, उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड हमने लिया है और एल्यूमिनियम लिया है, तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, वो आपका मैग्नीज को रिप्लेस कर देगा और मैग्नीज की प्योरेस्ट फॉर्म आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस में हीट भी आपकी रिलीज हो रही है, यानी कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, दो रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी कि जहां पर हीट जो है उसका इन्वॉल्वमेंट हो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर हीट जो है वो रिलीज हो वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम आप आयरन को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आयरन की जो आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी Fe2O3। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे ही ऑब्टेन कर सकते हैं जैसे कि Fe2O3 है आपके पास। ठीक है, ये आपकी आयरन की ऑक्साइड है। आपने यहाँ पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, एल्यूमिनियम यूज किया है, तो आपको आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म मिल गई और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको देखने को मिली विद हीट। ठीक है, ये भी एक कैसी रिएक्शन है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको देखने को मिली। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।